अस्सलाम वालेकुम। क्राइम स्टोरीज के साथ मैं हूं महवी सोहेल चौहान। आज हम एक ऐसी स्टोरी डिस्कस करने जा रहे हैं कि जिसको आप सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कि किस तरह एक 9 साला बच्ची जो है सीसीडी की गफलत की वजह से मारी गई। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं आमिर मजीद, समा डिजिटल के नुमाइंदा। आमिर, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? कब ये वाक़या पेश आया, कैसे आया? बिल्कुल महविश, नेशनल मीडिया पर उस बच्ची की तस्वीर जो है वो नशर की जा रही हैं और पाकिस्तान का हर शहरी, हर माँ, हर बाप ये जानना चाहता है कि ये क्या हुआ और ये कैसे हो सकता है कि सीसीडी एक मुनज़्ज़म इदारा है और कैसे इतनी बड़ी गफलत हो सकती है कि अंधाधुंध फायरिंग कर दी जाए और जिसके नतीजे में जो मासूम शहरी हैं, ये तो बच्ची जिसकी जान चली गई और इसके अलावा 2 मासूम शहरी जो कि इस बच्ची का बाप और उसका भाई है, वो इसमें ज़ख्मी भी हुए हैं। वालिद को चूँकि ज़्यादा गोलियां नहीं लगी, 2 गोलियां उनको भी लगी हैं, लेकिन भाई जो है वो अस्पताल में ज़ेर इलाज है और बच्ची अपनी जान खो बैठी है। अब आपको मैं इस केस के इनिशियल्स बताता हूँ। मैं भी होता कुछ यूँ है कि 39 साला अदील अहमद अपनी बीवी सिद्रा खान और बेटी हानिया अहमद और बेटे आफान अहमद के साथ ये बेसिकली हज करने गए थे और हज कर 10 जून की सुबह ये पाकिस्तान पहुंचे थे। तो अदील अहमद के ससुराल में उनके एजाज़ में दावत रखी गई थी। ये वहाँ पर जाते हैं, दावत अटेंड करते हैं। दावत अटेंड करने के बाद तो सिद्रा ये कहती है कि बेहतर नहीं होगा कि हम वापसी जा रहे हैं तो रास्ते में मामू का घर आता है, वहाँ पर हम चले जाते हैं। खुमैनी चौक जहाँ पर ये सीसीडी का दफ्तर वाक़ है, उसके बिल्कुल सामने सिद्रा के मामू का घर है। फैमिली जो है सिद्रा के मामू के घर चली जाती है। वहाँ से जब वापस निकलते हैं, ये वक्त होता है 10 जून रात 11:40 का। फैमिली आकर अपनी गाड़ी में बैठती है कि इसी इसना में मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उनमें से एक शख्स असला निकालता है और जो फैमिली है उससे कहता है कि जो भी तुम्हारे पास है वो हमें दे दो। अच्छा, चूँकि अदील अहमद एक ऑस्ट्रेलियन शहरी हैं और उनके लिए तो ये एक बिल्कुल अजीब सी सूरत हाल होती है महविश के 2 मुसल्लह मुल्ज़िमान का एकदम मोटरसाइकिल पर आ जाना और गन तान लेना। तो वो अपने बीवी बच्चों से कहते हैं जो भी है इनको दे दो। तो जो हानिया अहमद है, 10 साला हानिया अहमद, वो अपने हाथ से जेवरात जो है मुल्ज़िमान को दे देती है और जिसकी मालियत जी वो बच्ची देती है। अच्छा, सीसीडी के मुताबिक एक सीसीडी एहलकार जो कि खाना खाने गया होता है वो वापस आ रहा होता है और तो वो देखता है कि गाड़ी के अंदर एक कपल बैठा हुआ है, मियाँ बीवी, और उनके साथ बच्चे हैं और 2 लोग हैं। उनमें से एक बंदे ने असला ताना हुआ है जो गाड़ी में बैठे हुए लोग हैं उनकी तरफ, और एक शख्स जो है मोटरसाइकिल पर मौजूद हैं। अच्छा, सीसीडी के मुताबिक वो जो एहलकार है अपना फ़र्ज़ निभाने के लिए वो अंदर जाता है और अंदर से भागते हुए एक SMG उठा कर ले आता है। अच्छा, अब यहाँ से कहानी शुरू होती है महविश। वो सीसीडी एहलकार जो मुसल्लह मुल्ज़िमान है उस पर फायरिंग करता है। मुल्ज़िमान चौकन्ना हो जाते हैं, खड़े होते हैं। जी, मुल्ज़िमान चौकन्ना हो जाते हैं और मुल्ज़िमान जवाबी फायरिंग करते हैं। उसके बाद सीसीडी एहलकार फायर किए जाता है कि इसी इस्ना में मोटरसाइकिल छोड़कर मुल्ज़िमान पैदल ही आगे एक मैदान है उसके अंदर चले जाते हैं। अच्छा, जो गाड़ी में बैठे हुए मासूम शहरी हैं जिनको बचाने के लिए सीसीडी एहलकार अंदर से SMG उठाकर लाता है, वो मौका गनीमत जानते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि उनको भी नहीं पता था कि मेरे ख्याल से कि फायर जो है वो कहाँ से आई है, किसने की है। ऐसा ही है महविश, क्रॉस फायर जब हो रहा था तो जब उन्होंने देखा मुल्ज़िमान भाग गए तो उन्होंने तो यही सोचा कि हम बच गए तो अब यहाँ से भाग जाएं। तो वहां से गाड़ी लेकर निकलने की कोशिश करता है तो सीसीडी एहलकार गाड़ी पर गोलियां बरसा देता है, गाड़ी को छलनी कर देता है। अच्छा, लेकिन गाड़ी रुकती नहीं महविश, गाड़ी रुकती नहीं। जो अदील अहमद है वो गाड़ी को भगाते हैं और सीसीडी एहलकार मुसलसल फायरिंग किए जाता है। अदील अहमद नहीं सोचता कि पीछे से फायरिंग हो रही है, मुल्ज़िमान कर रहे हैं, पुलिस वाले कर रहे हैं। वो गाड़ी भगाते हुए 1.5 किलोमीटर पर ही वाक़े उनका जो ससुराल है जहाँ से वो दावत खा के निकले थे, वहाँ जाकर गाड़ी दीवार में दे मारता है। अच्छा आमिर, मेरा यहाँ पे आपसे क्वेश्चन है कि क्या ऐसा कोई कानून मौजूद है कि एक एहलकार जो है वो बिना किसी की परमिशन के इस तरह गाड़ियों के ऊपर वो गोलियां चला दें? मैं भी आपके जो सवाल है उसका बिल्कुल शॉर्ट आंसर दे के आगे बढ़ूंगा।
बिल्कुल ये एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी है। और जो प्रेस रिलीज इशू किया है सीसीडी ने कल, उसमें उन्होंने इस बात की निशानदेही भी की है और एतराफ़ भी किया है कि सीसीडी एहलकार का इस तरह जाकर अंदर से एसएमजी लेकर आना और उसके बाद सिविलियन जो कि गाड़ी में मौजूद थे और मुलजिमान जो कि बिल्कुल उनके करीब मौजूद थे, अंधाधुंध फायरिंग करना, ये एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी है। अच्छा, गन उनको जो है वो इसी तरह मिल जाती है बगैर किसी रिटन नोट के कहाँ पे लेके जा रहे हैं, क्यों लेके जा रहे हैं, किस के इस्तेमाल में जो है वो गन आएगी, या ऐसे ही वो बस ऑफिस में जाते हैं और गन उठा के ला सकते हैं? इस तरह के कोई एसओपीज़ उन्होंने बनाए हुए हैं कि आपने रजिस्टर करना है कि कौन गन लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं, क्या जो है कार्रवाई होने जा रही है, कहाँ पे वो लोग रेड करने जा रहे हैं? मैं भी दोबारा आपको आपके सवाल का एक मुख्तसर जवाब देते हुए आगे बढ़ूंगा कि ये जो असला है ये इशू होता है। मिसाल के तौर पर जो एसएमजी वहाँ पर मौजूद थी, जो सीसीडी मौजूद थी, जो सीसीडी एहलकार ने वहाँ से उठाई, वो यकीनन किसी के नाम पर इशू हुई होगी और जिसके नाम पर इशू होती है वही उसका जवाबदेह होता है। उसको हैंडओवर वापस करना होता है। उसके अंदर जितनी गोलियां होती हैं, अगर वो ज़ाया नहीं हुई, अगर वो नहीं चली, तो ये भी बताना होता है। ऐसा नहीं है कि थाने में गन पड़ी होती है और कोई भी जाकर वो गन उठाया और उस पर उससे फायरिंग करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होता। ठीक है। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि अदील अहमद गाड़ी चलाते हुए वापस अपने ससुराल, जहाँ से वो खाना खा के निकली थी पूरी फैमिली, वहाँ जाकर गाड़ी जो है वो गेट के अंदर दे मारता है। इतने में जो अदील अहमद के ससुराल वाले हैं वो बाहर आते हैं और आकर देखते हैं कि थोड़ी देर पहले यहाँ से ये पूरी फैमिली जो है खाना खाकर हंसी खुशी यहाँ से निकले हैं। आखिर क्या हुआ कि अदील अहमद खून में लथपथ है, उनका 10 साला बेटा आफान अहमद खून में लथपथ है, उनकी बेटी है 9 साला हानिया अहमद, वो भी खून में लथपथ है। सिर्फ जो डॉक्टर सिदरा हैं वो महफूज हैं। वो जल्दी से बच्चों को निकालते हैं बाहर, ज़ख्मी अदील अहमद को बाहर निकालते हैं और उसके बाद देखते हैं कि अदील अहमद रिस्पॉन्ड कर रहा है, आफान अहमद जो है रिस्पॉन्ड कर रहा है, हानिया अहमद रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। वो उस बच्ची को उसी गाड़ी की डिग्गी के ऊपर रखकर उसको पंप करने की कोशिश करते हैं कि शायद बच्ची रिस्पॉन्ड करे, लेकिन बच्ची रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती। इसी स्ना में 1122 को बुलाया जाता है। प्राइवेट गाड़ियों की मदद से जो ज़ख्मी हैं इनको DHQ अस्पताल चकवाल मुंतकिल किया जाता है। तो जैसे ही ये वहाँ पर पहुँचते हैं तो डॉक्टर हानिया अहमद को मुर्दा करार दे देते हैं। इब्तदाई तिब्बी इमदाद देते हैं अदील अहमद और आफान अहमद को और फिर इनको बेहतर सहूलत के लिए रावलपिंडी रवाना कर देते हैं। अच्छा, महविश, सीसीडी कुछ नहीं बताती, ना किसी प्रेस को बताती है कि हुआ क्या है, ये फायरिंग की क्यों है, इस इलाके में फायर हुआ क्यों है। प्रेस से कुछ शेयर नहीं किया जाता कि इसी इसना में DHQ अस्पताल से इत्तला जाती है पुलिस को कि इस तरह 3 अफराद ज़ख्मी आए थे, जिनमें से एक बच्ची जो है वो मुर्दा हालत में है। तो बात फैलते फैलते सीसीडी के कानों तक पहुंचती है कि उन्होंने जिन पर फायरिंग की थी वो DHQ अस्पताल चकवाल में मौजूद हैं। वहाँ पर जब सीसीडी की टीम जाती है तो वहाँ पर जाकर देखती है ये तो मंजरनामा ही मुख्तलिफ है। और जो ये लोग सारा जख्मी कुछ जो हैं, है वो उसी रात को ये हो रहा है। जी उसी रात को हो रहा है। जिस सीसीडी एहलकार ने डाकुओं पर फायरिंग की थी, गाड़ी पर फायरिंग की थी और मोटरसाइकिल सवार अफराद पर फायरिंग की थी, जब उसको पता चलता है कि ये मुल्जिमान नहीं हैं बल्कि ये आम शहरी हैं, तो उनके पांव तले से ज़मीन निकल जाती है। सबसे पहले तो सीसीडी का मौक़िफ़ आता है कि मुल्जिमान की फायरिंग से गाड़ी में मौजूद जो लोग थे उनको गोलियां लगी, जिसकी वजह से एक बच्ची का इंतकाल हो गया और 2 बंदे ज़ख्मी हो गए। लेकिन थोड़ी देर बाद ही मौक़िफ़ तब्दील हो जाता है और सीसीडी का एक मौक़िफ़ आता है कि मुल्जिमान लूट मार कर रहे थे गाड़ी में बैठे लोगों से, कि इस इसना में सीसीडी एहलकार वहाँ पर पहुँचता है और वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए मुल्जिमान को पकड़ने की कोशिश करता है, फायरिंग करता है, मुल्जिमान भाग जाते हैं। और इसके साथ ही जो गाड़ी वाला है, जो गाड़ी चला रहा होता है, वो गाड़ी भगाता है और जो सीसीडी एहलकार है वो ये समझता है कि गाड़ी में भी डाकुओं के साथी मौजूद हैं। कितनी मुज़ाहिका खेज़ बात है ना महविश। वाकई में, क्योंकि पहले वो देख के गए हैं कि उस गाड़ी में एक खातून बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं और बाहर खड़े हुए हैं लोग, उनसे वो चीज़ें मांग रहे हैं। और फिर जो गाड़ी के अंदर बैठे हुए मासूम शहरियों से लूट मार कर रहे हैं, तो सीसीडी एहलकार ये समझ लेता है कि जो डाकू फरार हो गए हैं पैदल, ये उनके साथी हैं, मतलब डाकुओं से लूट मार कर रहे थे। बड़ी मज़ाहिका खेज़ बात है। फिर वो गाड़ी जैसे आगे भगा रहे होते हैं तो सीसीडी एहलकार मुसलसल फायरिंग किए जाता है
और जो मुलजिमान हैं वो पैदल मोटरसाइकिल छोड़कर पैदल फरार हो रहे हैं, और सीसीडी की टीम जो है वो गाड़ी लेकर वो गाड़ी के पीछे जा रही है, बजाय उसके कि जो मुलजिमान पैदल फरार हो रहे हैं। एक खुला मैदान है जहां पर उनको पकड़ना आसान है, उनको पकड़ने के बजाय वो इस गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। Exactly, मेरा यही क्वेश्चन था कि वो जो एहलकार थे, जो सीसीडी के एहलकार थे, वो इंस्टेड के जो पैदल भागे हैं, जो कि ज़्यादा अप्रोचेबल थे, उनके पीछे भागने की बजाय वो उस गाड़ी के पीछे भागे हैं, उसके ऊपर उन्होंने फायर खोली है। ऐसा ही है। और जब अवाम ने सवालात उठाना शुरू किए हैं तो सीसीडी का मौक़िफ़ एक बार फिर तब्दील हो गया है जी। अब उनका कहना यह है कि जैसे ही सीसीडी एहलकार ने फायरिंग शुरू की तो जो मुलजिमान थे वो मौका जानकर गाड़ी के अंदर दाखिल हो गए और उन्होंने गाड़ी भगाने की कोशिश की। मींस वो जो मुलजिमान पैदल फरार हो गए थे, अब वो गाड़ी में सवार हो गए। ठीक, मतलब जब उनसे सवाल किया जा रहा है वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। ऐसा ही है, जब उनसे सवाल किया जा रहा है कि ये कैसे मुमकिन है कि गाड़ी में बैठे हुए मासूम शहरियों से लूट मार हो रही है और सीसीडी एहलकार उनको बचाने के लिए असला लेकर आ रहा है और बाद में उन्हीं के ऊपर फायरिंग कर रहा है। तो उन्होंने एक नया मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिमान जो है वो फरार हो रहे थे, तो उन्होंने गाड़ी के अंदर बैठ के भागते हुए, मुमकिन ही नहीं है फायरिंग हो रही है और फायरिंग होते हुए मुलजिमान गाड़ी के अंदर बैठ जाएं। खैर, इसको मुख्तसर करते हैं महविश, इस वाक़े की बड़ी चर्चा हो रही है और सोशल मीडिया पे भी हम काफ़ी देख रहे हैं कि इसके ऊपर जो है वो बातचीत चल रही है। हाँ, जो सीसीडी रावलपिंडी रीजन के जो हेड हैं उन्होंने एक JIT तश्कील दी है और सीसीडी के जो सरबराह हैं सुहेल ज़फ़र चट्ठा वो भी कल गए हुए थे वहाँ पर, और काफ़ी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से इस केस को हैंडल किया जाए। अच्छा, इस केस का जो है मुकदमा दर्ज हो गया। ये मुकदमा इल्ज़ाम 511/26 है और बजम दफ़ा 302, 322, 394 और 440 के तहत दर्ज किया गया है। ये अदील अहमद की मुद्दत में दर्ज किया गया है। इसके अंदर जो 2 दफ़ात हैं ये बिल्कुल मुतसादिम है। एक 302, ये जो 302 की दफ़ा है ये कत्ल अमद की दफ़ा है, मतलब किसी ने इंटेंशनली फायर किया या वार किया, उसके वार से किसी की जान चली गई, मतलब जान के मतलब होशो हवास में। और जो इसमें दफ़ा 322 है PPC की, ये कत्ल बिस सबब है, मीन्स कि कत्ल हुआ है उसका सबब मालूम नहीं है। तो जैसे ही इस केस की बाकायदा तौर पर तहकीकात का आगाज़ होगा, ये केस अदालत में जाएगा, तो जज ज़रूर इनसे ये सवाल करेंगे कि 2 मुख्तलिफ नौइयत की दफ़ात हैं एक इंसिडेंट की, या तो ये कत्ल अमद हो सकता है या कत्ल बिस सबब हो सकता है, दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। अच्छा आमिर, आपने सारी स्टोरी जो है हमें बताई कि क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये भी रेज होता है कि इनकी जो ट्रेनिंग है, क्या ये उसका पार्ट नहीं होता कि उन्होंने लोगों को जज करना होता है कि किसके ऊपर गोली चलानी है, किसके ऊपर नहीं चलानी। पूरा वाकया जो है उनके सामने जो उस वक्त पेश आया था, जिस वक्त वो गन जो है अपनी अंदर भी लेने गए थे, तो यहाँ पे उनका ट्रेनिंग का थोड़ा सा कसूर नहीं आता कि उनकी ट्रेनिंग जो है वो ऐसे लगता है कि जैसे कंप्लीट नहीं हुई थी, या कुछ उनकी ट्रेनिंग में जो है कोई इनकी मसला है। किस तरह की इन लोगों ने ट्रेनिंग सीसीडी वालों की भी, अपने एहलकारों की, यहाँ पे बहुत क्वेश्चंस जो हैं वो रेज हो रहे हैं। बिल्कुल महविश, सवालिया निशान है उनकी तरबियत के ऊपर, और ऐसा नहीं है कि बग़ैर तरबियत ही किसी को जो है वो डिप्यूट कर दिया जाए, और उनको बिल्कुल तरबियत दी जाती है। ये इस पर है कि मतलब जिसको तरबियत दी जा रही है वो तरबियत कितनी लेता है। अच्छा, SOPs होते हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि गन ऐसे ही नहीं कोई उठाकर जो है वो थाने से चला जाए और वहाँ पर फायरिंग शुरू कर दे। गन बाकायदा तौर पर इशू होती है, एक पूरा प्रोसीजर होता है, SOPs होते हैं, उसके तहत जो है वो गन जो है एलोकेट की जाती है। और गन चलाने के भी कुछ SOPs होते होंगे? जी बिल्कुल, SOPs होते हैं। उसके बाद ये होता है कि अगर मुलजिमान मौजूद हैं और मासूम शहरी भी वहाँ पर मौजूद हैं, तो आपने वहाँ पर गन का इस्तेमाल करना है, तो कैसे करना है? पहले तो जहाँ पर मासूम शहरी मौजूद हैं वहाँ पर मुलजिमान भी मौजूद हैं, तो कोशिश ये की जाती है, जो SOPs हैं कि वहाँ पर गोली नहीं चलानी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर नागुज़ीर है, आपको गोली चलानी है, तो उसकी बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन हमने आज तक जो पढ़ा है और जो हमें बताया गया है कि जहाँ पर आम पब्लिक होती है वहाँ पर गोली नहीं चलाई जाती। आमिर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी इंपॉर्टेंट स्टोरी के ऊपर हमें अपडेट दिया, और हम यही उम्मीद करते हैं कि जो मुलजिमान हैं उनको सज़ा मिलेगी और जो बेकसूर है उनको जो है इंसाफ ज़रूर मिलेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।